नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करेंगे मिलेट की डाइट। यही है राइट। जी हां, मिलेट्स की काफ़ी बातें हो रही हैं, काफ़ी चर्चा हो रही है। इसका श्रेय हम प्रधानमंत्री मोदी को भी दे सकते हैं, जिन्होंने मिलेट्स के लिए काफ़ी जोर लगा रखा है। इनफैक्ट वो अक्सर मिलेट्स की बात करते हैं, अपने भाषणों में उसका जिक्र करते हैं और बताते हैं कि वो खुद भी खाते हैं। और अक्सर जब फॉरेन गेस्ट इंडिया आते हैं तो उन्हें भी वो मिलेट्स परोसे जाएं, ये सुनिश्चित करते हैं। और हाल ही में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पार्लियामेंट के अंदर विंटर सेशन में एक मिलेट्स पार्टी रखी गई, जिसमें सभी नेता शामिल हुए और मिलेट्स को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने मिलेट्स ईयर भी घोषित किया हुआ है। ये बात भी हम सब जानते हैं और प्रधानमंत्री भी इसकी काफ़ी पैरवी करते हैं। अब मिलेट्स क्या हैं? दरअसल मोटा अनाज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, क्या इनके गुण हैं, क्यों इस पर इतनी बातचीत हो रही है, क्यों इस पर इतना जोर दिया जा रहा है, सरकार भी क्यों इसको इतना पुश कर रही है, खुद प्रधानमंत्री क्यों इसको इतना लेकर आगे जा रहे हैं या इसकी इतनी बातें कर रहे हैं? आखिर इस मोटे अनाज में क्या खासियत है? शायद थोड़ा बहुत तो हम सब जानते हैं, लेकिन मिलेट्स इन जनरल क्या हैं, किस तरह की इनकी खासियत है, क्या क्या चीज़ें इनसे बनती हैं, कैसे हम उन्हें खा सकते हैं, खान पान पे क्या कोई अलग तरीके हैं, ये सारी चीज़ें रहेंगी आज हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं। और हाँ, कहते हैं बहुत पौष्टिक भी होते हैं और ये आपकी सेहत के लिए बाकी अनाज के मुकाबले बहुत अच्छे होते हैं। तो चलिए आज मिलेट्स पे ही बात कर लेते हैं। न्यूट्री वेलबींग की डाइटिशियन इन चीफ अलका गंगवानी हमारे साथ जुड़ गई हैं, न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता नखरा हैं और इंडियन मिलेट मिशन की फाउंडर शर्मिला ओसवाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। तो चलिए अलका जी, हम आपसे शुरुआत करते हैं। ये बताइए कि मिलेट्स या मोटा अनाज, ऐसे सब लोग जानते हैं एक दो नाम की, चलिए ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, कोई रागी का नाम ले देगा, लेकिन इन जनरल मिलेट्स को कैसे समझा जाए कि क्या है मिलेट्स? विपिन जी, अभी आपने बताया कि इसे हम मोटा अनाज भी बोलते हैं और ये हमारे देश का देसी आहार कहूँगी मैं इसको। बहुत बहुत सालों से लोग यहाँ इसको यूज़ करते हैं और स्पेशली अगर हम देखें तो दक्षिण भारत में लोग गेहूं और चावल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और जैसे ही हम थोड़ा सा भी मध्यम भारत और नीचे साउथ इंडिया की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे मिलेट्स का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। मिलेट्स कई तरह के होते हैं, आपने जैसे अभी नाम लिया, ज्वार, बाजरा, रागी, राजगिरा, तरह तरह के मिलेट्स होते हैं और इनका सेवन हमारे डाइट के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो होता है और जब भी हम खाना खाते हैं तो ये एकदम से जो खाना होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और मिलेट्स बहुत धीरे से कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में और ये हमारा इंसुलिन स्पाइक्स को प्रिवेंट करते हैं। तो स्पेशली जो डायबिटिक्स हैं या जिन्हें ग्लूटेन से प्रॉब्लम है, जो गेहूं नहीं ले सकते या जिनको स्पेशली कैंसर जैसी बीमारियां हैं, उन लोगों के लिए ये तो एक सुपर फूड है और हम मिलेट्स को बहुत तरह से अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। मिलेट्स का उपमा लिया जा सकता है, हम चावल की जगह इसको यूज़ कर सकते हैं और इसका आटा भी होता है जिससे हम चीला, रोटी इस तरह अपने खान में मतलब डेली डाइट में इसको बहुत आराम से इंक्लूड कर सकते हैं। और इनमें इतने ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पॉलीफिनॉल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें आयरन, जिंक बहुत अच्छी मात्रा में होता है। रागी में इतना ज़्यादा कैल्शियम होता है, दूध के मुकाबले हम कहेंगे उसमें 3 टाइम्स ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो जब आप 1 कप दूध लेते हैं उसमें अगर आपको 100 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम मिलता है तो 1 कप रागी से आपको अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम मिलता है। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। इसमें आयरन भी बहुत होता है और स्पेशली जो वेजिटेरियन होते हैं हमेशा ही अपने प्रोटीन इंटेक को लेके कंसर्न्ड होते हैं कि उनके डाइट में प्रोटीन कम है। तो जो बाजरा है जिसे हम इसमें इतना अच्छा प्रोफाइल है प्रोटीन्स का, सारे असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो ये सारा चीज़ें जो हैं इसके मतलब इसमें इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि हम उन्हें लिस्ट डाउन करने लगेंगे तो हम उसे सुपर फूड से कम नहीं कह सकते। जी ठीक है, चलिए बढ़िया आपने बताया मिलेट्स के बारे में कि उनके क्या क्या गुण हैं। श्वेता जी, अब मिलेट्स खा तो हम लें पर क्या उनका पूरा फायदा उठाने के लिए, जैसे हम इसे कह रहे हैं मोटा अनाज और हम खाते हैं गेहूं, चावल, अच्छा बारीक पिसा हुआ गेहूं, मैदा कह लीजिए उसको, इस तरह की चीज़ें, तो मिलेट्स का फ़ायदा लेने के लिए हमें प्योर मिलेट की डाइट पे जाना पड़ेगा? ये तमाम चीज़ें अभी हम डाइट्स पे भी बात करेंगे क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये लोग कहते हैं इनका बनाए क्या रोज़ दलिया जैसा तो खा नहीं सकते,
थोड़े दिन बाद आपको थोड़ी बोरिंग सा लगने लगेगा। तो पहली बात तो ये कि क्या हम इसे अपने रूटीन के फूड के साथ मिक्स करके खा सकते हैं, और अगर ऐसा कर सकते हैं तो क्या कोई फ़ायदा मिलेगा, या सिर्फ हम एक मेंटल थॉट पे होंगे कि चलिए कुछ खा रहे हैं मिलेट्स के नाम पर? बहुत ही अच्छा आपने मेरे से सवाल पूछा है, और इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मिलेट जो है विपिन जी, ये हमारी कंट्री जो है वो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग मिलेट कंट्री। एंड हमारे कंट्री के अंदर बहुत ही अलग अलग तरीके के ये मिलेट्स पाए जाते हैं, जैसे बाजरा है, सोरगम है, पर्ल मिलेट जिसे बाजरा हम कहते हैं, एंड बकव्हीट है। इस तरीके के जो ये मिलेट्स हमारी कंट्री के अंदर है, ये बहुत ही ज़्यादा सूटेबिलिटी हमारी बॉडी को देते हैं। ये हमारी बॉडी को रीजनरेट करते हैं, रिवाइव करते हैं, रिप्लेनिश करते हैं। आप अगर बात करते हैं जो ये डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे कैंसर कॉजिंग सेल्स हैं, या फिर हमारी जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं, हमारे जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, इन सबको भी लो डाउन करने के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा अपना रोल प्ले करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मिलेट्स को रोटी की फॉर्म में लें या फिर खिचड़ी की फॉर्म में लें। इसके अलग अलग प्रोसीजर से हम इसको बनाया जा सकता है, जैसे कि हम इसका मिलेट्स का लड्डू हम विंटर्स में ले सकते हैं। हम आएंगे उस पर श्वेता जी, लेकिन जो मेरा मूल सवाल था कि क्या हमें सिर्फ मिलेट्स खाने होंगे, या हम रोजमर्रा का जो रूटीन खाना खाते हैं उसके साथ थोड़ा बहुत मिलेट खा ले तो काम चल जाएगा? एक्चुअल में फायदा कब होगा? नहीं, मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि हमें सिर्फ मिलेट्स जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूटिलाइजेशन हम बहुत आराम से कर सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं है कि हम राइस और वीट को बिल्कुल ही बंद कर देंगे। जैसे हमारे हफ्ते के अंदर 6 दिन होते हैं, तो हम अलग अलग अन्न को अपनी बॉडी के अंदर दे सकते हैं, अलग अलग अनाज, अलग अलग मिलेट्स को हम अलग अलग फॉर्म में दे सकते हैं। जैसे कि बाजरा को हम अगर रोटी की फॉर्म में या खिचड़ी की फॉर्म में देना चाहेंगे, या फिर हम रागी को हम अपने गेहूँ के अनाज के अंदर मिक्स करके लेना चाहेंगे, तो ये बेनिफिशियरीज दोनों की हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि हम बाकी सारी चीज़ों को बायगॉन्स कर देंगे एंड हम सिर्फ मिलेट्स पे आ जाएंगे। मिलेट्स की अपनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम बाकी सीरियल्स के साथ इसको मिक्स करके लिया जा सकता है। चलिए ठीक है, तो हम थोड़ा और इस पर अभी चर्चा करेंगे कि कैसा मिलेट्स का पूरा फायदा उठा सकते हैं, उनसे क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, क्योंकि ये कई लोगों का प्रश्न रहता है कि भाई किस फॉर्म में इसे खाएं। अच्छा, कुछ जगह मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, कुछ पढ़ रहा था, तो ये भी है बातें निकल कर आई कि मिलेट्स को पकाने के अपने तरीके होते हैं। आप उन्हें सीधा अगर प्रेशर कुकर में दे मारेंगे तो शायद उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस होते हैं, तो उसको पकाने के भी कई तरीके उस पर हम आते हैं। लेकिन शर्मिला जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो मिलेट इंडिया मिशन की हेड हैं और मिलेट्स के प्रोडक्शन से सीधे सीधे जुड़ी है। तो शर्मिला जी, वैसे तो हम जानते हैं कि मिलेट्स के वी आर लाइक अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं और दूसरा इंडिया है जहाँ पर मिलेट्स की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन क्या खासियत है इसकी पैदावार में? मैंने ये पढ़ा कि इसमें ये बहुत आसान पैदावार है, आपको पानी कम लगता है, आपको इसकी रखरखाव की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें यूरिया यानी उर्वरक बहुत कम जाता है, जो बहुत अच्छी बात है, वरना तो इन दिनों हम जो खाना खाते हैं वो यूरिया से भरा हुआ होता है, और साथ ही ये कम पानी में भी उग जाता है। क्या सारी बातें सही हैं? बिल्कुल, यह एकदम कार्बन न्यूट्रल जिसे कहते हैं, रीजेनरेटिव क्रॉप है। इट इज अ कोर्स ग्रेन जो कि रेनफेड है, जिसे कोई पानी की समस्या, मतलब जैसे कहते हैं कि ड्रॉट फ्रेंडली, अगर सूखा भी पड़ जाता है तो उसमें भी यह आराम से खाया जा सकता है, मतलब जिसे ग्रो किया जा सकता है। और फार्मर्स को, जैसे सॉइल की क्वालिटी भी अगर पुअर है, कोई भी समस्या है, ये एक ऐसा क्रॉप है जो सारी विषमताओं में बहुत अच्छे से आता है। फार्मर्स के लिए बहुत एडिशनल एडवांटेजेस लेके आता है। सो कार्बन न्यूट्रल है, रीजेनरेटिव है, वाटर फ्रेंडली है, क्लाइमेट फ्रेंडली है। सबसे इंपॉर्टेंट, आज देखिए वर्ल्ड जो है यह क्लाइमेट चेंज की बहुत बड़ी समस्या फेस कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट जो है, टेम्परेचर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो यह क्रॉप इज वेरी मच एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज अ सस्टेनेबल ग्रेन। चलिए, ये अच्छी बात है। लेकिन शर्मिला जी, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, जब इतनी आसानी से उगता है, एक समय में मोटा अनाज ये मानते थे कि जो थोड़े से आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनका भोजन है, लेकिन चूंकि इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत हैं, अवेयरनेस बढ़ रही है, जब बाजार में लेने जाते हैं तो बहुत महंगा सा लगता है, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे, मैं तो कहूंगी लोकल टू वोकल या आत्मनिर्भर भारत। अगर आप लोकल टू वोकल है, आपके आसपास में थोड़ी आंखें खोलिए, कान खोलिए,
आपके आसपास में कई फार्मर्स आपको मिलेंगे, हम जैसे स्टार्टअप्स मिलेंगे, एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे, विमेन एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे, मिलेटप्रेन्योर्स मिलेंगे, जो हर घर घर से यह ऐसे मिलेट्स बेचते हैं। या हम जैसे जो स्टार्टअप आज इंडिया में 500 से कई ज्यादा मिलेट के स्टार्टअप्स बने हैं, विच आर इंक्यूबेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ICAR, IIMR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च एंड न्यूट्रीहब। तो ये सारे छोटे मोटे स्टार्टअप्स जो है, तो आपको बिल्कुल, आप अगर मॉल में जाएंगे एंड यू नो इट्स लाइक इसकी निश बनाने वाले भी हम हैं। बिल्कुल मिलेट नाम आ गया तो सोफिस्टिकेटेड वर्जन हो गया। यही आप जवार, बाजरा, कमी, चेना, सामा, सांवा, आपको मैं बताऊं, आप बंबई में अगर है, आप किसी किराना दुकान में जाइए, मराठी में उसे राल कहते हैं। राल जो है ना, आपको 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए ऐसे वो गोनी में, मतलब पोती में मिलेगा। यही आप जब सोफिस्टिकेटेड वर्जन में जाएंगे तो इसकी प्राइस जो है वो 200 तक चली जाएगी। हालांकि एक जिसको कहते हैं बाय डिफॉल्ट ये एक ऑर्गेनिक है। इसमें अब 5 टाइप के जो पॉजिटिव मिलेट्स है, दैट इज पॉजिटिव मिलेट्स। हमें सिर्फ जवार, बाजरा और रागी पता है, पर उसके अलावा जो 5 इंपॉर्टेंट मिलेट है वो है प्रोसो, कोडो, बार्नियार्ड, जिसे हम महाराष्ट्र में भगर कहते हैं, वरई कहते हैं, हिंदी में इसे सांवा कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल गरीबों का सुपर फूड है, मैजिकल फूड है। तो आज अभी क्या हुआ है कि आज ये सारा जो भूला हुआ अनाज है, ये हमारे दादी माँ के नुस्खों में है। आप देखिए बीमारियों के टाइम में आप गुजरात में जाएंगे, कहेंगे कि अरे कोदरो का पेजी पी ले। महाराष्ट्र में देख लीजिए, हर जगह आपको भगर, वरई का चावल मिलेगा। दिल्ली में भी नवरात्रि में। तो ये हमारा बिल्कुल अपना अनाज है जिसे हम भूल चुके हैं। बाकायदा मैं तो ये कहूंगी कि आज की जो जनरेशन है, आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि ये खिचड़ी, ये रोटी वगैरह बड़ा बोरिंग सा है, बीमारों वाला खाना लगता है। आपको किसने कहा बीमारों वाला खाना खाइए? आप देखिए मार्केट में, आप हम जैसे स्टार्टअप से मिलिए, उसमें नूडल भी है, मिलेट नूडल, मिलेट पास्ता, मिलेट पिज्जा, विच इज ग्लूटेन फ्री, जो कि आपको सोल्यूबल, इनसोल्यूबल फाइबर्स भी देगा। तो इसमें इतनी वैरायटी है। अभी थिएटर्स में जो पॉपकॉर्न खाते हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, 300 से 500 रुपए का पॉपकॉर्न है। अब उसका ही आप जवार का पॉपकॉर्न खाइए, फूला, जिसे हम पहले के जमाने में 4 बजे माए जो है ना फूले देती थी। तो अब वही सब चीज आई है, जस्ट दैट वो सोफिस्टिकेशन मिलेट वर्ड आ गया। तो यू नो नहीं, आपने शर्मिला जी काफी अच्छी बातें बताई और ये बताया कि नहीं वो कोई सोफिस्टिकेटेड हाई क्लास ऑर्गेनिक फूड नहीं है। बाजार में जाइए, आसपास देखिए। आप अब ये भी बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे 500 स्टार्टअप्स इंडिया में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी उन्हें सपोर्ट कर रही है, जो आपको एक बढ़िया सही दाम में मिलेट्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। और उसमें कई वैरायटी भी है, ऐसा भी नहीं है कि सीधे ले आए और सिर्फ उससे आपको खिचड़ी बनानी पड़ेगी। बढ़िया है जी, अच्छी बातें आपने बताई। अलका जी, तो इसी सवाल को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें बताइए, क्योंकि आप जैसे मान लीजिए रागी खा रहे हैं या उसकी लापसी बना के ही खा ली, क्या कुछ अलग वैरायटी के खाने बन सकते हैं जो आपको बहुत, जिसको आपका टेस्ट बर्ड्स होते हैं उनको भी सेटिस्फाई करे, और सेहत तो भरपूर है ही, हमको सबको पता है। रागी का बहुत अच्छा दलिया हम बोलते हैं, रागी पॉरेज जिसे बोलते हैं, वो बहुत इजीली बनता है। थोड़ा सा रागी को ना मतलब पानी में पकाना पड़ता है और आप उसमें दूध भी डाल सकते हैं। तो ये अगर स्पेशली छोटे बच्चों को भी इंट्रोड्यूस किया जाए उनकी डाइट में आफ्टर 7-8 मंथ्स, तो उनका हीमोग्लोबिन लेवल्स कम नहीं होता, उनमें आयरन, जिंक, कोई डेफिशिएंसीज नहीं आती। आज देखिए इंडिया में मैक्सिमम हम बहुत बच्चों में देखते हैं दे आर मैल नरिश्ड और उनकी डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा रहती हैं, और ये टेस्ट में बिल्कुल ख़राब नहीं होता, ये बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा लाल रंग होता है इसमें, तो थोड़ा सा हमें अगर रोटी बनाते हैं हल्की सी लाल रंग के जैसी लगती है। इसको हम चीले के फॉर्म में भी बना सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स डलती हैं और इसमें ग्लूटेन बिल्कुल नहीं होता। तो ये बनाना थोड़ा सा एकदम मतलब नॉर्मल गेहूं की रोटी की तरह तो नहीं बनता, वो थोड़ी सी बट आप 1-2 बार बनाएंगे टूटेगी, ब्रिटल हो जाएगी, ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब आपको पता है कि आपके लिए अच्छी है तो फिर चलेगा। ब्रिटल तो नहीं, ब्रिटल नहीं होता, बट उसको थोड़ा गूंदना, मतलब जिसको हम कहते हैं बेल नहीं पाते, स्टिकी हो जाता है, जैसे नॉर्मल गेहूं की रोटी। और थोड़ा लाल रंग होता है तो लोगों को शुरू में मुश्किल लगता है, बट ये बहुत स्वादिष्ट होती है। और हमारी प्लेट में जैसे हम कहते हैं अलग अलग ग्रेन्स ज़रूर इंट्रोड्यूस करने चाहिए और एक ही तरह का खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि स्वाद के साथ साथ हमें बहुत तरह के पोषण तत्व भी चाहिए। तो हमें सिर्फ एक ही तरह का भी नहीं खाना खाना चाहिए। कभी आप रागी की रोटी ले सकते हैं, आप गेहूं के साथ साथ बाजरा की, मक्की की, और चेंज करते रहना चाहिए इसको, ताकि आपके कुछ और चीजें जो इनसे बनती हो रोटी के अलावा कुछ और आप बना सकते हैं इनका।
बाजरा का दलिया बनता है, बाजरा की खिचड़ी बनती है। सर्दियां हैं तो लोग बाजरा लड्डू के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, हलवा भी यूज़ करते हैं हम इसका। और इसमें हम जैसे अभी विंटर स्पेशल ग्रीन्स आए हुए हैं तो हम इसको थाली पीठ जो बोलते हैं, मिक्स करके ग्रेन्स, चीलाज, इस तरह के हम तरह तरह की चीज़ें इससे बनाते हैं। बट मोस्ट कॉमनली हम इसको अगर रोटी के फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर लें अपने डेली डाइट में, रोटी, चीला या दलिया फॉर्म में, तो वो तो हम कंज्यूम कर ही लेंगे, सिर्फ गेहूं के ऊपर और चावल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इनका बाजरा का, सोरगम का, इनका उपमा बहुत अच्छा बनता है, सिर्फ वेजिटेबल्स डालने पड़ते हैं इसमें। तो चावल की जगह हमें बाजरे मिलेट्स को जरूर लेना चाहिए अपनी। चलिए, अच्छी बातें हैं। अब काफी कुछ एक्सपेरिमेंटल चीजें कर सकते हैं इसके साथ, और अब यूट्यूब तो सबके पास है ही, और सबके पास अच्छी खासी स्पीड भी है, तो ढेर सारी डिशेस ना जाने कौन कौन आके सब बताते हैं। दुनिया जमाने के शेफ्स, हमारे जो न्यूट्रिशनिस्ट बैठे हैं ये लोग भी, तो उसकी भी कमी नहीं है। जाके बस आपको अपनी विल पावर लेके आनी कि भाई मुझे ये सब खाना है और इसके फायदे जानेंगे तो क्यों नहीं खाएंगे। एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद थोड़ी सी और बात करेंगे मिलेट्स के ऊपर, और साथ ही मैंने कहा था खाने पकाने, क्योंकि कुछ एक जो मैं पढ़ रहा था तो जानकारी मिली, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि भाई आप इसे बहुत ज़्यादा हीट मत कीजिए, इसे प्रेशर कुकर में मत डालिए, अगर इसे नेचुरल तरीके से पकाएंगे तो ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। तो क्या इसमें मिथ है और क्या इसमें सच्चाई है, वो भी अपने न्यूट्रिशनिस्ट से जानेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे। वेलकम बैक। मिलेट के ऊपर आज हो रही है पूरी चर्चा, मिलेट की डाइट, और यही है राइट। काफ़ी सारी बातें मिलेट के अराउंड हो रही है, और अगला साल तो मिलेट ईयर ही होने जा रहा है दुनिया के लिए। तो चलिए, हम मिलेट्स पे काफ़ी सारी बातचीत कर चुके हैं ब्रेक के पहले, अब थोड़ा और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ हैं। श्वेता जी, ये बताइए, जो मैंने कहा, मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी, वहाँ पर मिलेट्स को पकाने की विधि के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया। तो कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि अगर आप इन्हें प्रेशर कुकर में पका देंगे, बहुत ज़्यादा हीट कर देंगे और टिपिकल खाने जैसा ट्रीटमेंट उनको देंगे, तो वो उतना फ़ायदा नहीं करेंगे। अगर आप इन्हें नेचुरल तरीके से, मतलब कि अगर पॉसिबल है तो मिट्टी के बर्तन में पकाइए, धीमी आँच पर पकाइए, तो ये आपको उनका जो पूरा पोषण है वो आपको मिलेगा। ये बातें कितनी ठीक हैं? बिल्कुल, मैं इसमें आपको बिल्कुल इसको येस बोलना चाहूँगी इस बात के लिए, आपके लिए, क्योंकि देखिए, मैं तो वैसे भी किसी भी अनाज को जो है वो ओवर कुकिंग की सलाह अपने क्लाइंट्स को या अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं दूंगी। बट मिलेट की जहाँ तक हम बात करेंगे, तो अगर मिलेट को ओवर कुक किया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड एंड डेंस हो जाते हैं, तो इनकी ओवर कुकिंग तो हमें करनी ही नहीं चाहिए। एंड जब हम मिलेट को पका रहे होते हैं, हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हमें इसको सिमर करके कुक करना होता है। बहुत ज़्यादा हाई हीट पर इसको हमें नहीं पकाना होता है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में फिर एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं और वो डिमिनिश होना शुरू हो जाते हैं। तो जो मिलेट्स को पकाने की विधि होती है, वो या तो बहुत लो फ्लेम कुकिंग होती है, या पा बॉइलिंग होती है, या बॉइलिंग होती है। अगर आप रोटी भी पका रहे हैं तो आप ये देख के पकाइएगा कि आपको बहुत हाई हीट पे उस रोटी को नहीं पकाना है। खिचड़ी को भी अगर हम बना रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, बाजरा जो होता है वो पूरी तरीके से पकता नहीं है, तो हमें थोड़े टाइम के लिए बाजरे को जो है वो पानी में सोक करके रख देना चाहिए। उसके बाद अगर हम उसकी यूजेज करेंगे तो वो आपको न्यूट्रिटिव वैल्यू भी उसकी हाई रहेगी एंड वो एब्जॉर्प्शन भी आपकी बॉडी के अंदर बेटर कर पाएगा। चलिए, बढ़िया है। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें मिलेट्स को पकाते समय। शर्मिला जी, मिलेट्स को खरीदते वक्त आप कहीं से भी लें, कैसे भी लें, मॉल से ले लें या फिर जहां से, जैसा आपने कहा, बाजार से भी लें, बहुत सारे स्टार्टअप भी इसमें, लेकिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीजें आपको देखनी होगी? बहुत बार बाजार में ऑर्गेनिक के नाम पे भी बहुत सारी चीजें मतलब थोड़ा सा जिसको कहते हैं गलत तरीके से भी दिया जाता है। तो बेसिकली देयर आर ऑर्गेनिक कंपनीज, हालांकि मिलेट्स यह ऑर्गेनिक है, बाय डिफॉल्ट है, पर बहुत बार हमें यह देखना है कि जिससे हम ले रहे हैं वो वाकई में, मतलब जिसे कहेंगे कि थोड़ा रिलायबल है, जेन्युइन है। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आजकल, क्योंकि देखिए अभी इतना फैड आ गया है, तो जैसे ही फैड आ गया है वो चीज बहुत कमोडिटी एक्सपेंसिव बन जाती है। तो यह ध्यान रखना है कि भाई हमारा जो डे टू डे लाइफ है, इनफैक्ट अभी देखिए नाफेड के साथ भी हम हमारा कोलैबोरेशन है। तो नाफेड गवर्नमेंट की एजेंसी है, तो आपके शहरों में जितने भी नाफेड स्टोर्स है, नाफेड की एजेंसीज है, वहां से आपको बहुत सब्सिडाइज प्राइसेस में यह मिलेगा। देन बहुत सारी अभी स्कीमें आ रही है गवर्नमेंट की, तो जिसके जरिए मिलेट की प्राइसिंग बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि एक्सपेंसिव रहेगी। स्पेशली जो 5 टाइप के मिलेट्स है, अभी तक आपने जो चर्चा की वो जवार, बाजरा, रागी की गई, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे फॉक्सटेल है, कोडो है। आज हमारे देश में जो फार्मर्स है, मध्य प्रदेश में जाएंगे, कर्नाटका में जाएंगे, साउथ में जाएंगे, तो आपको फॉक्सटेल, बार्नियार्ड से ज्यादा कोडो मिलेट
प्रोसो मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट। तो ये जो 5 मिलेट्स है, ये रिवर्सल ऑफ डायबिटीज की ताकत रखता है। तो ये पांचों मिलेट्स को आपको, जैसे आप इसको इंग्लिश नाम से ज्यादा कंगनी, सामा, सानवा या जिसे सेमा कहेंगे, कुटकी कहेंगे, तो ये प्राइसिंग में भी आपकी बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ। चलिए बढ़िया है जी। तो ये भी पता लग गया कि आपको कहाँ से लेना है, कैसा लेना है और किस मिलेट से आपको क्या फायदा होगा। और नाफेड के जैसा कह रहे हैं, नाफेड स्टोर पे भी जाके ले सकते हैं तो आपको वाजिब दाम में मिल जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि मोटा अनाज या फिर जो इस तरह के सुपर फूड है, क्योंकि इनकी काफ़ी ब्रांडिंग हो गई है, मार्केटिंग हो गई, तो ये बहुत महंगे मिलने लग गए। ठीक है, हर तरह के ऑप्शन बाजार में रहते हैं, लेकिन आप चाहें थोड़ा ढूंढिए तो आपको एक वाजिब दाम में भी मिल सकते हैं। साथ ही बात हो गई कैसे पकाना है, क्या क्या उनके फ़ायदे हैं, किस तरीके से खाना है, अपनी डाइट में कैसे मिक्स करना है, और शायद 2-3 महीने आप ये करेंगे तो इसके फ़ायदे आपको मिलने लग जाएंगे। तो समय तो मैं ऐड करना हाँ चाहती जी। हूँ कि हमारे जो कोऑपरेटिव विमेन फार्मर्स है, तो हम गुड मॉम नाम से अगर आप टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारा अफोर्डेबल मिलेट्स मिलेगा, जो कि आपको ऐसे कहीं नहीं मिलेगा। तो वी आर ऑल विमेन फार्मर्स क्या बात है, कोऑपरेटिव, बिल्कुल जी। गुड मॉम करके आप टाइप करिए, आपको मिल जाएगा। जरूर जरूर, तो दर्शकों ने शायद इसको जरूर नोट किया होगा। और जैसा उन्होंने कहा कि 500 से ज्यादा स्टार्टअप्स और कोऑपरेटिव्स, और जो उन्होंने कहा ऑल वुमेन फार्मिंग्स, और ये सारी चीजें हो रही हैं और सरकार भी इसको बढ़ावा दे रही है। तो जब इतना कुछ है तो क्यों ना मिलेट्स का सेवन किया जाए और उससे बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाना बना के खाया जाए। और इसमें सेहत का खजाना है, बिना ज्यादा किसी एफर्ट के आप अच्छी सेहत पा सकते हैं। कई तरीके के रोगों को भी दूर करता है, कई तरह के प्रॉब्लम्स को दूर करता है, और अब तो स्वादिष्ट होके भी आपकी थाली में आने की क्षमता रखता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, एंड आई होप कि दर्शकों को इससे काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी और अब वो अपनी डाइट में कुछ हद तक तो सही मिलेट्स को शामिल करेंगे। और आगे देखते हैं, अगर अच्छा लगा तो फिर हो सकता है फुल डाइट ही मिलेट हो जाए, लेकिन हाँ, सेहत का वादा पक्का है। बहुत शुक्रिया आप सबका, नमस्कार।